विश्व को परेशान कर रहा है और ये दूसरा दौर है। वैसे कोरोना का एक दौर हम देख चुके हैं और वो उससे हम इसलिए जीत पाए कि हम जागरूक हुए, हमने समय पर सब व्यवस्थाएं कर ली थी, जबकि हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। आज इस दूसरे दौर में हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, हमारी पैरामेडिकल फोर्सेस हमारी तैयार हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं, हमारे पास सब साधन उपलब्ध हैं और हमें ये भी पता है कि हम अगर मास्क लगा के रखेंगे तो 90-95% तक हम सेफ रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो 95% तक हम सेफ रहेंगे। जब ये जानकारी है तो फिर इससे सस्ता इलाज और क्या हो सकता है। लोग बिना कारण के मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे वो व्यवस्था चाहिए, आप अपनी सुरक्षा स्वयं क्यों नहीं कर लेते? अगर आप स्वयं सुरक्षा अपनी कर लेंगे तो फिर इन सब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा, पूरे विश्व में सिर्फ हमारा देश है जिसने वैक्सीन समय पर बना लिया और वो भी मुफ्त लग रहा है। मेरा सबसे निवेदन है, जो भी 45 वर्ष तक की उम्र के लोग हैं वो स्वयं जाकर वैक्सीन लगवा लेंगे तो निश्चित रूप से उस वैक्सीन के फायदे ये हैं कि वैक्सीन लगने के बाद अगर कोरोना आता भी है तो वो बहुत माइल्ड होता है, आप आराम से उसको झेल सकते हैं। तो फिर वैक्सीन लगवाना आप सबकी ड्यूटी है। लोगों को इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो हम मास्क लगा के रखें, दूसरा हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और 45 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवा लेंगे तो निश्चित रूप से हम सब एक दूसरे को बचा पाएंगे, हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। नहीं तो हम एक बार फिर लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं जब लॉकडाउन के दुष्परिणाम हम देख चुके हैं, पूरा व्यवसाय उजड़ चुका था, उन गरीबों की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी थी, इनके पास कोई व्यवसाय नहीं था। तो हम उन सब की चिंता करते हुए जागरूक हो जाएं और मेरा कहना है कि खुद जागरूक हो जाएं, हम दूसरे की बात नहीं करें। अरे उसने मास्क नहीं लगाया इसलिए तो मैं लगाऊंगा तो मैं बचूंगा ना, और मैं लगाऊंगा तो अगर मुझे कुछ गड़बड़ है तो सामने वाला बचेगा। तो निश्चित रूप से हम दो तरफा मदद करते हैं। आप मास्क लगाइए, आपसे विनम्र निवेदन है। मैं पूरे मनासा के साथ पूरे जिले के वासियों से निवेदन करता हूँ कि आप इन सब का पालन करेंगे, कोविड की गाइडलाइन का, तो निश्चित रूप से आप उससे दूर रहेंगे और आप दूर रहेंगे तो अपना परिवार को भी बचा पाएंगे। नहीं तो एक व्यक्ति बाहर से घर में लेकर जाता है कोरोना तो पूरे घर की व्यवस्था बिगाड़ देता है, वो पूरे घर की फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति बिगाड़ देता है क्योंकि उसके इलाज में खर्चा बहुत है। सर निश्चित रूप से आपको जागरूक। सर आपने खुद वैक्सीन का डोज लिया है, डोज लेने के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? वैक्सीन लगाने के बाद एक तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मेरे को वैक्सीन लगा हुआ है, दूसरा मैं अगर मास्क लगा रहा हूँ, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा हूँ तो फिर मेरे को कोई रिस्क नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ मेरे को कोरोना नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से वैक्सीन हर हाल में लगवाना चाहिए और समय पर दोनों डोज लगवाना ही चाहिए ताकि आप उससे पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, पर कोरोना एक सामान्य सर्दी जुकाम की तरह होगा। वो कोरोना आपको फेफड़ों में कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपके शरीर में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आज की समीक्षा बैठक भी हुई थी, किस प्रकार के? मुख्य रूप से जागरूकता पर बल दिया गया। दूसरा, यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, क्या सिटी स्कैन मशीन नहीं है, गरीबों के साथ बड़ी दिक्कत है। मैंने तो यहाँ तक कहा मंत्री से कि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से ये बात करें कि कम से कम बीपीएल परिवारों को 1500 रुपये में वैक्सीन लगे और वो 1500 रुपये की रसीद भी हॉस्पिटल से काटी जाए, सिविल हॉस्पिटल से, जिला चिकित्सालय से काट दें, स्थानीय चिकित्सालय से काट दें और वो वहाँ चले जाए मशीन पे और उसका वो करवा ले। तो कम से कम उन लोगों को ये राहत मिलना ही चाहिए। हर आदमी सक्षम नहीं है कि 3000 रुपये दे के आज अपना सिटी स्कैन करा ले। ऐसे ही हमने और भी बातों पर चर्चा की वहाँ कि मेडिकल सुविधाएं हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने हमारे क्षेत्र के लिए ये भी मांग करी कि रतलाम और इंदौर के हॉस्पिटल्स में हमारे बेड रिजर्व किए जाएं ताकि यहाँ के पेशेंट अगर रेफर होते हैं तो उनको इंतजार नहीं करना पड़े, वो टाइमली वहाँ एडमिट हो जाएं। इसके लिए चर्चा करी हमने। जो इंजेक्शन जिसको लोग रामबाण मानते हैं वैसे वो रामबाण नहीं है, ये बात भी सही है, वो एक सपोर्टिव मेडिसिन है। सबको जरूरत नहीं है उसकी, जिसको 20% से ऊपर जा रहा है या कोई दिक्कत क्रिएट हो रही है तब जाके वो लगना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे ही ट्रेस होता है आदमी रेमडेसिविर मांग लेता है, जबकि उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो सामान्य मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। सर वहाँ पर एक बात होती थी, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है,
उसकी भी चर्चा हमारी हुई मंत्री से। आज मांगा है हमने स्टाफ को, या सरकार अगर हमें जैसे पहले रखे थे हमने स्टाफ उस तरह से अगर अनुमति मिल जाएगी तो यहाँ भर्ती हो जाएगी। उसके लिए सरकार ने आवेदन तो मंगाए पोर्टल पे, हमारे जिले के भी लगभग 900 आवेदन गए हैं। हो सकता है बहुत जल्दी उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए और यहाँ हमारी व्यवस्थाएं